जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, ईश्वर हमें आखिरी सांस तक मौका देता है अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए, अपने अपराध की क्षमा के लिए। लेकिन हमें अंतिम समय तक भी ये समझ नहीं आती है कि हाँ, हमने गलती की है और इसकी माफी हमें केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। एक बात को समझिए, प्रहलाद को क्या जरूरत थी कि वो हिरण्यकश्यप के घर में ही पैदा हुए, या हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद क्यों पैदा हुए? रावण के घर में ही विभीषण क्यों पैदा हुए और राम के घर में ही कैकेयी जैसी माता का जन्म क्यों हुआ? यानी ये उदाहरण हमें समझाने के लिए पर्याप्त है कि इस धरा पर जब भी धर्म की स्थापना होती है, उस समय पर जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उन्हें आखिरी समय तक मौका दिया जाता है और सत्य के बहुत नजदीक होते हुए भी वो उस सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि इस धरा पर जब जब युग पुरुष आए हैं, इस संसार ने कभी भी उन्हें स्वीकार किया ही नहीं है। क्योंकि संसार में बहुतायत उन लोगों की होती है जो अधर्म के रास्ते पर होते हैं। और तभी तो वो समय होता है जब युग पुरुष इस धरा पर आते हैं। अगर वर्तमान के अंदर भी सभी लोग धर्म के रास्ते पर हैं, तो फिर अवतार को आने की आवश्यकता ही क्या है? इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, क्या ईश्वर ये नहीं कर सकते हैं कि रावण को मारना था तो हार्ट अटैक हो जाता, लकवा आ जाता, ब्रेन हेमरेज हो जाता? क्या ये नहीं हो सकता था? क्या उस समय अकस्मात मौत नहीं होती थी? होती होगी। तो ऐसे में इतनी बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता क्या थी? दुर्योधन को समाप्त करने के लिए क्या और प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती थी? क्या कंस को मारने के लिए कोई और प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती थी? तो सनातन एक बात को समझिए, ईश्वर अंतिम सांस तक मौका देता है दुष्ट आत्मा को कि वो अब भी अपना कल्याण का रास्ता चुन ले। हिरण्यकश्यप ने भी आखिरी दम तक इस बात को स्वीकार नहीं किया, और जब जब उसने प्रहलाद के साथ अत्याचार किया, प्रहलाद का एक ही ध्येय था कि उसे अपने नारायण पर विश्वास था। उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। बेशक चाहे अग्नि के हवाले उसको किया गया हो, तब भी उसने केवल और केवल नारायण को याद किया। तो क्या अग्नि से सुरक्षा उसकी नहीं हुई? जब गर्म कढ़ाई के अंदर उसको बिठाया गया, क्या तब उसकी सुरक्षा नहीं हुई? लेकिन जब हिरण्यकश्यप ने स्वयं भगवान को ही ललकारा कि अगर है तेरा भगवान, तो क्या इस खंभ से भी प्रकट हो सकता है? तो प्रहलाद ने उसी विश्वास के साथ कहा, हाँ, मेरा भगवान इस खंभ से भी प्रकट हो सकता है। तो क्या भगवान खंभ फाड़ के प्रकट नहीं हुए? तो क्या भगवान सतयुग के अलग थे और आज के अलग हैं? भगवान तो वही है, लेकिन हमारी भावना क्या प्रहलाद जैसी है? क्या हम कभी ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मेरे जीवन में ये कष्ट है, इस कष्ट से बाहर निकलने का रास्ता आप ही बताएं, क्योंकि आपके सिवा मेरा और कोई है ही नहीं। क्या ऐसी प्रार्थना कभी आपने की है? आपने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की। हाँ, इसके विपरीत हमने ये जरूर किया है, अरे समय खराब चल रहा है, तो चलो कहीं प्रसाद चढ़ा देते हैं, किसी गरीब को कुछ खाने के लिए दे देते हैं। यानी हम यहां भी सौदेबाजी करते हैं। तो क्या ईश्वर सौदेबाजी से पटने वाला है? ईश्वर तो कहता है कि तू मुझे सिर्फ सच्चे दिल से याद कर, मैं तेरे सामने हूं। और यही दृष्टांत द्रौपदी का हमें बताता है। जिस समय उसका अपमान हो रहा था भरे दरबार के अंदर, उसने युधिष्ठिर को पुकारा, उसने भीम को पुकारा, अर्जुन को पुकारा, नकुल सहदेव को पुकारा, पितामह को पुकारा, धृतराष्ट्र के सामने गुहार लगाई, विदुर के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। तो यहां फिर वो हार करके भगवान के सामने प्रार्थना करती है, हे केशव, आप ही मुझे बचाएं। तो क्या केशव नहीं आए बचाने के लिए? द्रौपदी यहां केशव से प्रश्न भी करती है बाद में, नारायण, आपने इतनी देर क्यों कर दी मेरी रक्षा करने में? तो नारायण जानते हैं क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी, तूने मुझे पुकारा ही सबसे अंत में।
अगर तू मुझे सबसे आरंभ में पुकार लेती तो मैं आरंभ में ही आ जाता, लेकिन तुझे तो विश्वास किसी और पर था, मुझ पर तो विश्वास था ही नहीं। अगर मुझ पर विश्वास होता तो तू सबसे पहले मुझे पुकारती, और तू पुकारती और मैं ना आता। क्या ये संभव है? और सनातनियों, यही प्रक्रिया हम भूल गए हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। यही प्रक्रिया हम भूल गए हैं कि हमने अपनी प्रार्थना में ईश्वर को स्थान देना ही बंद कर दिया है। और जिससे हमें मिलने वाला है, अगर उसे ही आप नहीं पुकार रहे हो तो आपको मिलेगा कैसे? अगर आपके बैंक में पैसे हैं और आप बैंक में चले जाएं और कहें मुझे मेरे पैसे दे दो, और बैंक वाला आपको पैसे ना दे, तो इसका मतलब क्या है? कि आपका खाता तो किसी और बैंक में है और आप पहुंचे किसी और बैंक में है, तो क्या आपको पैसे मिलेंगे? यानी जिसके साथ आपका सीधा सीधा संबंध है, आप यदि उसके पास जाएंगे तो क्या आपका काम नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए सनातनी बात को समझिए, अपनी प्रार्थना में उस ईश्वर को स्थान दीजिए। उस ईश्वर के अलावा और कोई है ही नहीं जो इस जगत के अंदर, इस संसार में हमारा भला कर सके। और यही प्रक्रिया हम भूल चुके हैं, और यही प्रक्रिया हमें धर्म युग के अंदर अपनानी है। यानी हमारे जीवन में परेशानी आती है, हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उसको पूछते हैं, उससे राय लेते हैं, लेकिन कभी हम हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना तो करते ही नहीं हैं कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरणागति हूं, इस संकट से आप ही मुझे बाहर निकालें। कभी इस सच्चे दिल से इस प्रार्थना को करके देखना। अगर आपको रास्ता ना मिले तो मुझे कहना। लेकिन हम दिखावे के लिए मंदिर भी जाते हैं और कहते हैं भगवान ये तकलीफ आ रही है, अब आप ही हमारा सहारा हो, और उसके बाद 10 का नोट निकाल के दान पेटी में डाल देते हैं, या कोई 1 किलो मिठाई ले जाकर के चढ़ा देंगे और बाहर प्रसाद बांट देंगे, और ज्यादा कुछ नहीं तो 10-11 किलो दूध लेकर के भगवान पर चढ़ाकर आ जाएंगे, और भी कुछ नहीं तो घर में कोई रामायण पाठ करवा लेंगे। यानी हम सौदेबाजी करते हैं, भावना से प्रार्थना नहीं करते। जिस समय द्रौपदी के जीवन में संकट आया, उसने किस पंडित जी को बुला के पूजा पाठ करवाई थी? वो तो केवल उस समय हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे नारायण, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरा सहारा हो। जहां वो पहले साड़ी को पकड़ रही थी, यहां उसने वो दोनों हाथ भी छोड़ दिए और हाथ जोड़कर ईश्वर की शरणागति हो गई। तो क्या उसका चीरहरण हुआ? उसका शील भंग हुआ? सनातनियों, इसीलिए धर्म युग के अंदर हमें उस ईश्वर पर भरोसा तो करना ही है, क्योंकि वही एकमात्र विकल्प हमारे लिए है। इसीलिए सनातनियों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा संकेत दिया है, अगर इस संकेत को समझकर आप अपने जीवन में एक छोटा सा भी परिवर्तन कर लेंगे तो यकीन मानिए, आपका बाल भी बांका हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय सनातन युग की, जय सनातन विश्व।